अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे 2 से लेकर 12 तक। यानी हम किसी नंबर को देखकर या थोड़ी कैलकुलेशन करके कैसे पता चला सकते हैं कि ये नंबर किसी ख़ास नंबर पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 पढ़ लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 ये है कि कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड होगा अगर उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर हो। यानी अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होगा। एग्जांपल्स आपके सामने हैं 356, 1890, 33338। ये तमाम नंबर्स 2 पर डिवाइड होते हैं क्योंकि इनके लास्ट डिजिट्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 ये है कि कोई भी नंबर 3 पर डिवाइड होगा अगर उसके डिजिट्स का सम वो भी 3 पर डिवाइड हो। तो चेक कर लेते हैं एग्जांपल। अब एग्जांपल है 357। हमने चेक करना है कि 3 पर डिवाइड होता है नंबर या नहीं। तो आप इसके डिजिट्स को सम करें, 3 + 5 + 7। जब ऐड करें तो हमारे पास आंसर 15 आता है। अब 15 3 पर डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि ये गिवन नंबर 357 भी 3 पर डिवाइड होगा। इसी तरह 1890 और लास्ट नंबर जो है ये 3 पर डिवाइड होते हैं क्योंकि इनके सम वो भी 3 पर डिवाइड होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 देख लेते हैं। कोई भी नंबर 4 पर डिवाइड होगा अगर उसके आखिरी 2 हिस्से लास्ट 2 डिजिट्स 4 पर डिवाइड हो या लास्ट 2 डिजिट्स 0 हो। एग्जांपल्स हैं 3421, ये 4 पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 21 4 पर डिवाइड नहीं होते। मगर 37164, अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं 64 और 64 4 पर डिवाइड होते हैं। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 पर डिवाइड होगा। इसी तरह लास्ट नंबर जो लिखा है ये भी 4 पर डिवाइड होगा, यानी कि आखिरी 2 नंबर्स का 4 पर डिवाइड होना लाजमी है। अब 5 का रूल बहुत आसान है। कोई भी नंबर 5 पर डिवाइड होगा अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। जिस तरह के आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हैं, लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो तो ये कंप्लीट नंबर 5 पर डिवाइड होगा। 6 के लिए आप याद रखें कि कोई भी नंबर 6 पर डिवाइड होगा अगर वो 2 और 3 दोनों पर डिवाइड हो। यानी आपने चेक करना है क्या ये नंबर 2 पर और 3 पर दोनों पर डिवाइड होता है। अगर ऐसा हो तो वो 6 पर भी डिवाइड होगा। एग्जांपल्स 324, ये नंबर 6 पर डिवाइड होता है क्योंकि ये नंबर 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। और इसके अलावा ये नंबर 3 पर भी डिवाइड होता है। आप इसको सम करें डिजिट्स को, 4 + 2 6 एंड 6 + 3 9 और 9 3 पर डिवाइड होता है। इसी तरह 216 ये भी 6 पर डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 में क्या है, कोई भी नंबर 7 पे डिवाइड होगा अगर वो इस रूल को, इस लॉ को फॉलो करेगा। यानी कि आप सबसे पहले लास्ट डिजिट को डबल करें, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करें और उस आंसर को जो आपने डबल किया है उसको बकाया डिजिट्स में से माइनस कर दें। अब जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद अगर वो 0 हो या वो 7 पर डिवाइड होता हो तो ओरिजिनल नंबर भी 7 पर डिवाइड होगा। एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। 413 एक नंबर है, चेक करना है क्या ये 7 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो आप सबसे पहले लास्ट डिजिट 3 को डबल करें, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6। अब रिमेनिंग डिजिट्स 41 में से 6 को माइनस करें तो ये 35 आ जाएगा। अब 35 डिवाइड बाई 7 इज़ 5। तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल नंबर 413 वो 7 पर डिवाइड होगा। एक और एग्जाम्पल है 12264। वही काम यहाँ पर आप लास्ट नंबर 4 को डबल करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 और 8 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें रिमेनिंग डिजिट्स 1 2 2 6 में से। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1218 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको डिवाइड बताना मुश्किल है तो आप वही काम दोबारा करें, यानी कि 8 को डबल करें तो ये 16 बन जाएगा और रिमेनिंग डिजिट्स 1 to 1 में से 16 को माइनस कर दें तो ये 105 आ जाएगा। इसी तरह आप दोबारा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1057 पे डिवाइड होता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 को डबल करें 10 आ जाएगा और 10 - 10 0। अब चूंकि नंबर 0 आ गया इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल नंबर 7 पे डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 में यह है कि कोई भी नंबर 8 पर डिवाइड होगा अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स वो 8 पर डिवाइड होते हों। अब यहाँ पर आपने थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, यानी डिवीजन करनी होगी। एग्जांपल 24344। अब इसके लास्ट 3 डिजिट्स हैं 344 और ये 8 पर डिवाइड होते हैं क्योंकि 8 4 टाइम्स 32 और 2 कैरी ले जाएँ तो ये 24, 8 3 टाइम्स 24, 43 आ गया। इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट्स वो 8 पर डिवाइड होते हैं तो गिवन नंबर भी 8 पर डिवाइड होगा। इसी तरह 57136 आखिरी 3 हिस्से 136 हैं और वो 8 पर डिवाइड होते हैं तो ये गिवन नंबर जो है वो भी 8 पर डिवाइड होगा।
अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 और डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 दोनों सेम है। कोई भी नंबर 9 पे डिवाइड होगा, अगर उस नंबर के डिजिट्स को सम करें तो वो आंसर डिवाइड बाय 9 हो। तो एग्जांपल है 1764, सम करें तो आपके पास आंसर 18 आता है और 18 9 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर भी 9 पे डिवाइड होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में जब आप सम करेंगे तो आंसर 27 आता है जो 9 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर भी 9 पे डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 बहुत आसान है, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 हो तो वो नंबर 10 पर डिवाइड होगा। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 क्या है। कोई भी नंबर 11 पर डिवाइड होगा अगर वो इस रूल को, इस फॉर्मूले को फॉलो करता हो, यानी आप सम ऑफ डिजिट निकालें ऑड प्लेसेस का और सम ऑफ डिजिट निकालें इवन प्लेसेस का और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। अगर आंसर 0 आए या एक ऐसा नंबर है जो 11 पर डिवाइड होता हो तो ओरिजिनल नंबर 11 पर डिवाइड होगा। एग्जाम्पल है 75152। अब आप पहले ऐड करें ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को जो कि 7, 1 और 2 लिखी हैं, इसी तरह ऐड कर दें 5 और 5 को, तो 7 + 1 + 2 = 10 और 5 + 5 = 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल नंबर 11 पर डिवाइड होगा। सेकंड एग्जांपल है 2728। अब यहाँ पर आप ऑड प्लेसेस भी पहले कर सकते हैं और इवन को भी पहले कर सकते हैं माइनस से बचने के लिए। तो यहाँ पर हमने 7 + 8 इवन को पहले जमा किया, 15 आ गया, -2 + 2 4, 15 - 4 = 11। 11 चूँकि 11 पर डिवाइड होता है तो ओरिजिनल नंबर भी 11 पर डिवाइड होगा। और अगर आप ऑड को लिखें पहले 4 - 15 कर लें तो वो -11 आएगा, तो -11 भी 11 पर डिवाइड होता है, इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर 11 पर डिवाइड होगा। अब 12 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जो नंबर 3 और 4 दोनों पर डिवाइड होते हैं तो वो 12 पे भी डिवाइड होंगे। यानी कि अगर आपने चेक करना हो कि कोई नंबर 12 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आप ये चेक करें क्या वो नंबर 3 और 4 दोनों पे डिवाइड होता है या नहीं। एग्जांपल है 5508, ये नंबर 12 पे डिविजिबल है क्योंकि ये दोनों 3 और 4 पर डिविजिबल है। कैसे? 3 का रूल हमने पढ़ा कि नंबर्स को सम करें तो आंसर 3 पे डिवाइड होना चाहिए। 5 + 5 10, 10 + 8 = 18 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। और 4 से डिविजिबल का फॉर्मूला या रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट्स 4 पर डिवाइड हों। अब लास्ट 2 डिजिट्स हैं 8, 08 = 8, इसका मतलब 8 4 पे डिवाइड होता है तो ओरिजिनल नंबर 12 पे डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल है 2340, ये भी 12 पे डिवाइड होता है क्योंकि ये 3 और 4 दोनों पे डिविजिबल है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए 2 से लेकर 12 तक। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।